नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो चला है अपने हरियाणा की बात का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद एक विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। अभी सप्ताह भी नहीं बीता है कि 6 विधायक पार्टी के पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। आज जींद की नरवाड़ा विधानसभा से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने जेजेपी और विधायक पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। साथ ही सुरजाखेड़ा ने अपना इस्तीफा अजय चौटाला और विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। आपको बता दें कि इससे पहले जननायक जनता पार्टी के 5 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक का बयान सामने आया है। संदीप पाठक ने जननायक जनता पार्टी से गठबंधन को लेकर बयान दिया और कहा कि दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी पर फोकस करे। आम आदमी पार्टी का किसी से कोई गठबंधन नहीं है। संदीप पाठक ने और क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि आम आदमी पार्टी डोर टू डोर गारंटी अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान में हमारे कार्यकर्ता हर घर में जाएंगे। हर घर में जाकर केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है उस गारंटी के बारे में बताएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और उनको आह्वान करेंगे कि इस बार बदलाव के लिए वोट करें। अभी जिस प्रकार से आपने जो मंत्र दिए हैं, कितने साबित सही होंगे जो आपकी गारंटी जो 5 गारंटी है, कैसे लोगों को प्रभावित कर सकती है? देखिए, ये कोई मंत्र नहीं है। अगर आप आज गली में निकल जाए, किसी भी गांव पे चले जाइए, उस गांव के आप 10 आदमी को बैठा लो और उनसे आप बात करो और उनकी समस्या को समझो, उनके बच्चों की समस्या को समझो, तो यही निकल के आते हैं कि जब तक आप शिक्षित नहीं करोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी की समस्या हो गई, किसानों से संबंधित समस्या है, आप महिलाओं के मान सम्मान की समस्या है, उनको सम्मान राशि देने की, जब तक आप उनके जेब में 4 पैसे नहीं दोगे वो मजबूत कैसे होंगे? तो इस तरीके से ये जो मंत्र जो आप कह रहे हैं वो मंत्र नहीं है, वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत जरूरतें हैं जो अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी। आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम स्कूल और अस्पताल और सड़क और यही सब बात कर रहे हैं, इसका मतलब पीछे कुछ तो गड़बड़ रह गया। तो ये मंत्र यही है कि जो जनता चाह रही है आप वो करो, वही मंत्र है। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद लगातार देश में रोष व्याप्त थे। अब ऐसे में उसके बाद से ही लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों के कई संगठन भी हड़ताल कर रहे हैं। तो वहीं अब आज जनसंघर्ष मंच ने कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर रोष स्वरूप प्रदर्शन किया और साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जनसंघर्ष मंच से सुरेश कुमारी और साथ ही साथ आपको बता दें कि अन्य पदाधिकारी जो थे उन्होंने ये कहा कि देश में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर रहे। इसी के चलते आज उन्होंने राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन सौंपा और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। हरियाणा की कुरुक्षेत्र इकाई और जहाँ भी हमारी इकाई है, आज हम ये जो रेप केस, मर्डर केस जो बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह मर्डर केस, रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे स्कूल की बच्चियों के प्रिंसिपल के मामले हो, कलकत्ता का केस हो, आज करनाल के केस की भी खबर आई हुई है। जिस तरह से ये ब्रूटली मर्डर और ये रेप बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हम मानते हैं कि इसमें सरकारें दोषी हैं, पुलिस प्रशासन दोषी है, कोर्टें भी दोषी हैं। नंबर 1 बात तो ये है, जब से निर्भया कांड हुआ है, निर्भया कांड के बाद पूरा हुल्ला गल्ला मचा था कि इतना फंड करेंगे, इतने सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। कोई फंड यूज नहीं हो रहा, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी बात तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका बोलने का जो स्टाइल है, वो किसी को जर्सी गाय बताते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं। इससे ये पता चलता है कि कितना घटिया और घिनौना एटीट्यूड हमारे प्रधानमंत्री का है। तो इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये महिलाओं की रक्षा करेंगे? महिलाओं के प्रति इतना घटिया जिनका एटीट्यूड है। दूसरा, हमारे जो प्रधान राष्ट्रपति हैं, वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। आदिवासी समुदाय से आते हैं, उसके बावजूद भी मणिपुर में क्या हो रहा है? महिलाओं को मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है, उनकी वीडियो यदा कदा आती रहती हैं।
आरएसएस ने केंद्र को सुझाव दिया है कि 40% सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाए और नए चेहरों को टिकट दी जाए। इस पर विज ने कहा कि आरएसएस संगठन शुरू से ही मिलकर काम करता है, अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो उस पर अमल होगा। विज ने वीरेंद्र सिंह के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 47 विधायक उन्होंने बनाए हैं। साथ ही अनिल विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सुनिए अनिल विज ने क्या कुछ कहा। देखिए, हमारा संगठन और आरएसएस आपस में समझ से मिलजुल कर काम करता है और अगर उन्होंने कोई ऐसा सुझाव दिया होगा तो उनके सुझाव पर हमेशा कार्रवाई की जाती है। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी को कांग्रेस से धक्के मार के निकाल दिया गया था। हमारी पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया और हमारी जो सरकार बनी वो कार्यकर्ताओं की तपस्या और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद। नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारी केंद्र में सरकार बनी। देखिए, हमारा संगठन आज पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के कहने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे लेकर अब चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन किया गया। ऐसे में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की और कहा कि अब 100 मीटर की दूरी पर ही हमें रोक लिया गया और साथ ही हम शांतिपूर्वक के प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है और हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने ही नहीं दिया जा रहा। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है। सुनिए गीता भुक्कल ने क्या कुछ कहा। सुनिए। कांग्रेस के द्वारा सरकार को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन जो है किया जा रहा था। उनके द्वारा कहा गया कि जो एक रिपोर्ट निकल के आई थी अडानी के खिलाफ, उसके द्वारा जांच जो है नहीं की जा रही है। उसी को लेकर हमारे साथ विधायक गीता भुक्कल है, उनसे बात करेंगे। मैम, आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा था पर कुछ ही दूरी पर पुलिस के द्वारा आप लोगों को रोक लिया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे देश भर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉल पर आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी कॉल पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। यहाँ से पीसीसी से 100 मीटर की दूरी पर ही जो गिरफ्तार कर लिया गया। मैं समझती हूँ लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं हमारा संविधान खतरे में है। क्या ईडी के दफ्तर के घेराव शांतिपूर्ण ढंग से कांग्रेस के साथी करने जा रहे थे और गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन क्या कारण है कि अडानी समूह के खिलाफ हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में आ गया, उनके खिलाफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि वो बीजेपी वालों के दोस्त हैं, उनके ऊपर तो वो कार्रवाई नहीं करते हैं। ये जो है पक्षपात राजनीतिक द्वेष की भावना से शुरू से कांग्रेस ये जो है बीजेपी कार्य करती है और जब भी विपक्षी कोई आवाज़ उठाने का काम करते हैं तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करती है। जेपीसी की मांग है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए, ऑल पार्टी मेंबर्स उसमें होने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसी चीज़ की मांग है और ये लोग कर नहीं रहे हैं। मैम, कल मुख्यमंत्री द्वारा एक टिप्पणी की गई और राहुल गांधी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तारा सितारा कहा गया, कहा कि एक दूसरे को बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कैसे? चमकते हुए तारे और चमकते हुए सितारे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। 5 बार के सांसद हैं। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी डर रही है। राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी डर रही है। बीजेपी तो निकलना नहीं चाहती, वो तो मोदी फैक्टर के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती थी जो कि लोकसभा में पूरी तरह से फेल हुआ है। आज के समय में एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर साबित हुए हैं और नायब सैनी जी को थोड़ा सा मौका मिला, अच्छा होता अच्छे से फैसले लेते, किसानों के हित में लेते, महिलाओं के हित में लेते, सुरक्षित हरियाणा बनाते, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बदतर होती जा रही है उसको सुधारने का काम करते, खेल में अच्छे फैसले लेते। 5000 स्कूल बंद हो गए, कुछ नए स्कूल बना देते। अब तो आचार संहिता लग गई है, अब तो बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। जिस तरह से मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन निकल कर आया, लेटरल एंट्री करवा रहे थे, यूपीएससी को वो जो एडवर्टीजमेंट भी कैंसिल करना पड़ा। मजबूत विपक्ष है, मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, एक तो इलेक्शन में बहुत कम समय रह गया, 30 से 35 दिन का समय रह गया, ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है और लिस्ट कब तक आ सकती है? कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस तो पूरे 5 साल, पूरे 10 साल विपक्ष में घर में खाली नहीं बैठी। हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, और जब अब हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से है आस, इस तरह के कार्यक्रम हमारे जो है लगातार इस समय चल रहे हैं। तो कांग्रेस तो एक दिन भी नहीं बैठी और कांग्रेस ने लगातार लोगों की लड़ाई को, किसानों की एजुटेशन हो उसमें हमने समर्थन दिया, बहन बेटियों की सुरक्षा का मामला हो उसमें हमने दिया, स्कूल जो बंद कर दिए गए हमने उसमें पूरी तरह से आवाज़। आज जो शिक्षा की, चिकित्सा की, डॉक्टर्स की जो बुरी हालत
बढ़त हो रही है उसको लेकर कांग्रेसी मैदान में हमेशा नजर आई। इसीलिए लोगों का मन है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार वो बनाएंगे। लिस्ट कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड का फैसला है। 2700 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, स्क्रीनिंग चल रही है, अतिशीघ्र लिस्ट आ जाएगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल। उनका कहना है कि जो भी बातें सीएम के द्वारा की जा रही है, जो बयान किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो निंदनीय है और साथ ही कहीं ना कहीं जनता जो है वो सच्चाई जानती है और इस आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस की जीत जो है वो जरूर होगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, चंडीगढ़। तो अम्बाला में डेंगू मलेरिया नुकसान ने पहुंचा, इसे लेकर प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नजर आ ही नहीं रही। बरसाती मौसम में अब फॉगिंग के किसी भी तरीके के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं, कोई इंतजाम नहीं है, इसे लेकर लोग चिंता में दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अम्बाला में डेंगू फैलने का खतरा, डेंगू का वार कितने तैयार, शहर शहर फैल रहा डेंगू का कहर। अम्बाला में हर साल डेंगू जमकर कहर बरपाता है, लेकिन बावजूद इसके हमेशा प्रशासन का रवैया सुस्त रहता है। आलम इस बार भी ठीक ऐसा ही है। प्रशासन ने कहीं भी फॉगिंग के आदेश नहीं दिए। लगातार बीच बीच में बरसात हो रही है। ऐसे में बरसाती पानी कई जगह जमा हो गया जो डेंगू को न्योता दे रहा है। वहीं NHM की हड़ताल के चलते लार्वा चेकिंग का काम भी प्रभावित हुआ। उसके बाद भी प्रशासन तैयारियों पर फोकस नहीं कर रहा। लोगों का कहना है कि उनके इलाके में खाली प्लॉटों के अंदर पानी भरा पड़ा है, लेकिन इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं, जिसकी वजह से उन्हें बीमारियों का खतरा बना हुआ है। एरिया सत्संग विहार है, ठीक है जी, सामने ऑपोजिट गणेश विहार। यहाँ पर प्रॉब्लम पानी की है, ज्यादा समस्या पानी की है। हर थोड़ी सी बारिश आने के पर भी पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे हम वेनिस सिटी में घूम रहे हैं, फॉरेन कंट्री में, बिना पैसे खर्च किए हुए। ठीक है, सब प्लाटों में पानी भर जाता है, मच्छर मोटा मोटा आता है। ठीक है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, इंजेक्शन लगाते रहते हैं मच्छर ही आकर बड़े बड़े। ठीक है जी, तो हमारी यही समस्या भी, सब प्रॉब्लम जो हमको है इसको दूर किया जाए। देखो, मेरा नाम लता है, ठीक है, और हमें यहाँ पे आके 4 साल हो चुके हैं। जब हम आए थे यहाँ पे तब हमें नहीं लगा था कि इतना पानी आएगा, लेकिन अब 2-3 साल से तो इतना पानी आने लग गया है। जो हम रह रहे हैं घर पे, इतनी सीलन हो रखी है, सीलन की वजह से कभी सांप, मच्छर, मक्खी, स्मेल इतनी हो रही है, जानवर मर जाते हैं और घर के अंदर तक सीलन आ रही है। अब ये देखो ना, अब हमारे घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको एलर्जी से कहाँ बचाए? उनको तो इन्फेक्शन हो रहा है। हम तो गंदे पानी में से जाना पड़ रहा है हमारे को। सारा नालियों का पानी सड़कों पे आ रहा है, सड़कों से तो छोड़ो घरों के अंदर तक आ रहा है पानी हमारे। मेरा नाम राजेश है और यहाँ पे 2-2 फुट पानी खड़ा होता है और जिसके कारण ये बीमारियां फैल रही हैं। कोई प्रशासन नहीं आता यहाँ पर देखने के लिए और कभी भी यहाँ पे कोई नालियां साफ होती हैं तो उठाने वाले नहीं आते और यहाँ खाली प्लाट है जिनके कारण ये पानी भरा हुआ है इसमें। और बच्चों को बहुत डर है कि डेंगू की जो आजकल फैली हुई है बीमारी, उसके कारण ये डेंगू का बहुत डर है यहाँ पर। और भी कई बीमारियां जो फैल रही हैं यहाँ पर, सांप, केचुए वगैरह भी बहुत निकल रहे हैं यहाँ से। इस बारे में जब नगर परिषद चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा अभी तक डेंगू का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, फॉगिंग भी शुरू नहीं की गई, न ही उन्हें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक कोई पत्र फॉगिंग के लिए जारी किया गया। नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव गौतम है, सैनिटरी इंस्पेक्टर अम्बाला सदर म्युनिसिपल काउंसिल से हूँ। अभी जैसे कि बरसाती सीजन चल रहा है, अभी हमारे को संज्ञान में डेंगू का केस भी नहीं आया और जैसे ही हमें CMO की तरफ से कोई पत्राचार जारी होगा या हमें कोई भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे तो हम फॉगिंग शुरू करवा देंगे। नहीं, अभी कोई केस ही नहीं है तो, और ना हमें कोई दिशा निर्देश है CMO की तरफ से। अब बात स्वास्थ्य विभाग की करें तो स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू होने के बाद के निपटने के प्लान तो बना रखे हैं, लेकिन डेंगू ना फैले इसको लेकर कोई प्लान नहीं बनाया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है लोग ख्याल रखें, वैसे उनकी तैयारियां पूरी हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई हिदायतें जो है हम लगातार पालन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से निर्देश आते रहते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश आते रहते हैं, हम उनका अक्षर से पालन करते हैं। हमारे पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ना कि किसी IV फ्लूइड्स की, प्लेटलेट्स की, ब्लड की या फिर किसी मेडिसिन की। अभी तक जो है स्थिति पूर्ण रूप से कंट्रोल में है और किसी भी CSC BSC के साथ से अभी ऐसा कुछ नहीं आया हमारे पास कि इतने नंबर ऑफ केसेस आ गए। मलेरिया वेक्टर बोर्न डिजीज़ के लिए जो मेजर्स लेने चाहिए वो हम ले रहे हैं, चाहे वो वाटर सैम्पलिंग थी पहले या फॉगिंग थी या जो फिश को हम मुझे फिश को डालते हैं या कहीं पे पानी लोगों को अवेयर करते हैं IC है,
तो वो तरफ से सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है अपना काम पूरे तरीके से कर रहा है, सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। डेंगू मलेरिया नुकसान ना पहुंचाए, इसको लेकर प्रशासन द्वारा कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। बरसाती मौसम में फॉगिंग के किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ, जिसे लेकर लोग चिंता में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा स्वास्थ्य विभाग डेंगू से बचने के लिए और क्या कुछ जरूरी कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। जहाँ एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान किया जा चुका है, तो वहीं अब दूसरी तरफ 2001 बैच के पूर्व IAS अधिकारी चुनाव से पहले 2 गधों के साथ फरीदाबाद के लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़े हैं। दरअसल आपको हम बता दें कि पूर्व IAS अधिकारी का ये मानना है कि हमें दूसरे लोगों की सोच को बदलने से पहले खुद की सोच को बदलना होगा और ये अच्छा रहेगा पूरे समाज के लिए, जो कि एक ढोल और 2 गधों के साथ अब लोगों की सोच को बदलने के लिए निकल पड़े। नहीं, गधे को आप बिल्कुल यूजलेस समझते हो, लेकिन मैं तो नहीं ऐसा मानता। मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति ने जो भी जीव वो बनाया है उसके अंदर कुछ गुण है और कुछ कमियां हैं। तो हमारे को गुण और कमियों दोनों से सीखना है। ये इंसान की सिफत है। इंसान की क्वालिटी यही होनी चाहिए कि उसको हर चीज से लर्न करके अपने जो एटर्नल, जो हमेशा के जो शाश्वत उद्देश्य हैं उनको जो है वो पाए। शाश्वत उद्देश्य क्या है? सच्चाई है, इंसानियत है, सद्भाव है, शांति है। आज क्या है? झूठ का प्रचार है। मनुष्य अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड स्थित निजी पैलेस में अब ब्राह्मण समाज की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजित यहां पर देखने को मिला। अब ऐसे में इसमें हरियाणा के शहरी और स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा मुख्य रूप से शिरकत करने वाले हैं। जानकारी देते हुए ब्राह्मण समाज के नेता रामराज कौशिक ने बताया कि ब्राह्मण और संत समाज की तरफ से ब्राह्मण आशीर्वाद सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि राज्य मंत्री सुभाष सुधा की तरफ से हिंदू समाज विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के लिए बहुत से कार्य किए हैं। अब ऐसे में ब्राह्मण और संत समाज की तरफ से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि स्थानीय विधायक सुभाष सुधा हमेशा चुनाव से पहले ब्राह्मण और संत समाज से आशीर्वाद लेकर चुनावी शंखनाद करते हैं। धर्म का विश्व प्रसिद्ध प्रचारक ब्राह्मण है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया ब्राह्मण पढ़ता है और ब्रह्मा का आचरण करने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण है। मैं हर सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थकों को, राज्य मंत्री सुभाष सुधा टीम के सभी सिपाहियों को कल इस कार्यक्रम के लिए विजय भव आशीर्वाद देने के लिए सादर निमंत्रण देता हूं। और इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सनातनी हिंदू धर्म में ब्राह्मण समाज के अंदर बड़ा उत्साह है और बहुत बहुत साधुवाद। सब इसमें ज्यादा दल बल के साथ पहुंचेंगे, मैं इतना ही कहूंगा। ब्राह्मणों ने सदा ही आशीर्वाद दिया है। ब्राह्मण तो वो चंदन का वृक्ष है जो अपने को काटने वाले को भी सुगंधित कर देता है। और भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए और धर्म हित के लिए जो कार्य किए हैं, उन्हीं का ही परिणाम है कि आज ब्राह्मण समाज सुधा जी को आशीर्वाद दे। हम बीजेपी का सम्मान करते हैं। बीजेपी हमेशा सनातन धर्म के लिए हर कार्य करती चली आई है। पार्टियां कोई भी हो, लेकिन जो कार्य बीजेपी या हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए किया है, हमारे हिंदू समाज के लिए, हिंदू ब्राह्मण या जो भी हर वर्गों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सभी के लिए, कोई वैश्य नहीं है। वैश्य का कर्म करने वाला वैश्य होता है। और हमारे सुधा जी तो बेचारा हर संख्या विचारू तैयार रहते हैं हर कार्य में। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। भगवान नारायण, भगवान सदाशिव स्वयं जो ब्राह्मणों की वाणी है, ब्राह्मणों का वो है, भगवान का मुख है। तो चंडीगढ़ में सांसद वरुण चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी ग्रुप पर मेहरबान है। अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 18 महीने बीत जाने के बावजूद भी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही। सुनिए वरुण चौधरी ने क्या कुछ कहा।
ये भाजपा की सरकार मेहरबान हो रखी है अदानी ग्रुप के ऊपर। इतनी बड़ी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी कि जब उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर सेबी रिपोर्ट दे, आज 18 महीने होने के बाद भी कोई रिपोर्ट सेबी जो है वो नहीं दे पाई है। किस प्रकार से आप देखते हैं कि मोनोपोली की जा रही है। बड़े बड़े ठेके चाहे देश में चाहे विदेश में वो केवल और केवल अदानी ग्रुप को दिए जा रहे हैं। और जब ये इंक्वायरी होनी चाहिए थी, अब तक नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि एक जेपीसी बना के इसकी जांच कराई जाए, वो भी नहीं माना गया। ईडी और सीबीआई केवल और केवल जो विपक्ष के नेता उनके लिए ही रखी हुई है, चाहे उन मामलों में कोई तथ्य हो या ना हो। और जहां तथ्य सामने आ रहे हैं वहां इंक्वायरी नहीं हो रही। तो ये सब क्या है? और इसी के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा में राज्य मंत्री सुभाष शुदा के नेतृत्व में लगातार लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 में स्थित राज्य मंत्री में अब ऐसे में सुभाष शुदा के आवास पर ब्लॉक समिति के 7 सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और साथ ही साथ अब राज्य मंत्री सुभाष शुदा ने बीजेपी का पटका पहनाकर ब्लॉक समिति के सदस्यों को पार्टी में शामिल किया और साथ ही कहा कि वो उनके मान सम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। देखिए, सर्वप्रथम मैं ब्लॉक समिति के जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखकर, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखकर आज 7 मेंबर इसमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करता हूं। हमारे रतन देवी से आए हुए, हमारे पलवल से सभी साथी, हमारे सिलसिला से सारे साथी हैं। मैं इन ब्लॉक समिति के मेंबरों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज ये विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर विश्वास रख के हमारी भारतीय जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनके मार्गदर्शन में उनमें विश्वास रख कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इन सबका भारतीय जनता पार्टी में जी, मैं ब्लॉक समिति प्रतिनिधि हूँ अमरिंदर सिंह गादली तो, और मैं काफ़ी समय तो लगातार मंत्री जी दिन टच रहा। उन्हें तो काम करवाए जिमें कोई काम दी अड़चन आ जाती सी, इन्हें तो कह के वो काम नू पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाया गया। मैं इन्हों दी नीतियां तो इन्ना प्रभावित होया भी जिमें मैं इंडिपेंडेंट इलैक्शन लड़िया सी ते मैं अज सारा अपने परिवार का सारे का समर्थन अज मंत्री जी नू दा करदा और इन्हां दे नाल कंधे नाल कंधा ला के ऐतकी बीजेपी पार्टी नू तीजी बार दोबारा सरकार चलाने का काम करा।